हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। यह हमारी कुर्ती का कपड़ा है और नीचे वाली हमारी लाइनिंग है। सबसे पहले हम अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। ये हमने अपनी लाइनिंग को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। इसमें हम अपने दोनों पार्ट निकाल लेंगे, फ्रंट और बैक। इस तरह से हमने अपनी अस्तर को इस तरह से कर लेना है, 4 फोल्ड करके रख लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारे शोल्डर का निशान होगा और एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे 6 इंच पर इस तरह से। फिर हम अपने हरमोल का निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पर लगाया है और अपने इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने 8.25 इंच पर निशान लगाया है। जो भी आपकी चेस्ट है आप उस पर ही निशान लगाएं जो आपकी फिटिंग है। जो मैं फिटिंग कट कर रही हूँ उसकी लेंथ 39 है, चेस्ट 17.5 है और जो हमारी बैक है वो 15 इंच है और हिप हमारी 19 इंच है। ये इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है, इसलिए हम इनका अपनी फिटिंग का हाफ लेकर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमने अपनी हिप का निशान लगाया है। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमने 3 निशान लगाए हैं, एक हमारी चेस्ट का है, दूसरा हमारी कमर का है और तीसरा हमारी हिप का है। तीनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। जो हमारे कमर की निशान है, कमर का और चेस्ट का, उसके बीच में 7 इंच का गैप है और यहाँ से हम 14 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे इस तरह से। डेढ़ इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरह से गोलाई डाल लेंगे। अब हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाकर इस लाइन को इस तरह मिलाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई डाल देंगे और ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई है इस तरह से। अब हमें बाहर की तरफ, ये हमारी फिटिंग का निशान था, बाहर की तरफ है जो 1.5 इंच का मार्जिन लेना है और उन लाइनों को सीधा करना है। जब हम अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी छाती का निशान है उससे 7 इंच नीचे की तरफ हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे और उससे 7 इंच नीचे हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने अपनी हिप की जो है वो 14 इंच रखी है। अब हम अपने निशानों को सीधा कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे।
इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट की। अब हम अपनी कुर्ती के कपड़े को इस तरह फोल्ड करके बिछा लेंगे और जिस तरह हमने अपने अस्तर की कटिंग की थी उसी तरह हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने अस्तर को 2 इंच ऊपर करके रखा है क्योंकि हमें कुर्ती की लेंथ जो हमारे अस्तर की कटिंग होती है वो छोटी होती है और कुर्ती की कटिंग हमने अपनी पूरी लेंथ लेनी होती है। यहाँ पर हमारी लेंथ 39 थी, इसलिए हमने आधा इंच ऊपर की तरफ मार्जिन के लिए 39.5 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग की है इस तरह से। और जो मार्जिन है हमें कुर्ती की लेंथ का वो नीचे की तरफ रखना है। ऊपर से हमें सेम ऐसी ही कटिंग करनी है जैसे हमने अपनी लाइनिंग की कटिंग की थी। ये हमने ऊपर लाइनिंग रखकर अपनी कुर्ती की भी कटिंग इस तरह कर लेंगे। इसी तरह हम अपने बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट वाले पार्ट की। बैक वाले पार्ट की भी कटिंग हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती में आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। हम अपने शोल्डर डाउन इसलिए करते हैं ताकि हमारी कंधी ना गिरे। ये हमने अपने शोल्डर डाउन कर दिए हैं आधा इंच पर। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को रख लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पार्ट की यहाँ से कटिंग कर देंगे। जो हमने आधा इंच का मार्जिन लेके इस तरह फ्रंट वाले पार्ट में ये कटिंग करनी है, बैक वाले को साइड में रख देना है। और इस तरह से हम अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट हैं। ये हम पहले वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और दूसरे वाला हमारा बैक वाला पार्ट है। इस तरह से हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।